अस्सलामुअलैकुम। सोमी मलिक लर्निंग चैनल में आप सबका वेलकम। आज का मेरा टॉपिक है 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक चैप्टर नंबर 6 में वाटर चैप्टर में से कंपोजिशन ऑफ वाटर। लास्ट मेरा टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अब आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 6 का ही है ये टॉपिक भी, कंपोजिशन ऑफ वाटर। सबसे पहली बात है कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन के मीनिंग होते हैं बनावट। बनावट कंपोजिशन के मीनिंग होते हैं। अच्छा जी, क्या कहा इन्होंने कि वाटर एक्चुअली होता क्या है। देखिए वाटर इन्होंने कहा अ मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। इज इट लाइक कनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। किससे कनेक्टेड है? कोवलेंट बॉन्डिंग है इनके दरमियान। रेन वाटर जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर में जो है वो सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम मैग्नीशियम ये मौजूद होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एच एंड ओ ये कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोबारा से सुन लें, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी एटम की खींचने की सलाहियत, एक दूसरे को खींचने की सलाहियत कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें जो हो रही है वो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। कोवलेंट बॉन्डिंग होती क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है? स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर इज अ सिंपल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑक्सीजन। देखें, एक ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, ये दूर दूर ये करीब हो जाएंगे। तो इस तरह से, अगर इस तरह से लिया जाए, ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली नेगेटिव और ये दोनों पार्शियली पॉजिटिव। हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव बिहेव करता है और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव बिहेव करता है। इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा हुआ, मतलब ये तीनों ने मिलके बॉन्डिंग करी हुई है, कोवलेंट बॉन्डिंग। ये कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये पोलर मॉलिक्यूल क्यों कहलाएंगे? ये पोलर मॉलिक्यूल इसलिए कहलाएंगे क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों का पॉजिटिव एंड है। ये जो पॉजिटिव एंड जो होता है तो ये कहलाता है क्या? पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए वाटर एज अ सॉल्वेंट। अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट किस तरह से काम करेगा कि वाटर के अंदर जो है वो आप क्या क्या डिज़ोल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ऑल मिनरल्स वाटर इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या है? बुनियादी सॉल्वेंट है ये। इसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, हर चीज़ को डिज़ोल्व कर लेता है ये, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को डिज़ोल्व कर लेता है। लेकिन पोलर नेचर ऑफ वाटर, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, दो इसके पास होती है। एक तो पोलर नेचर, दूसरी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों तरफ से हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डिंग करी हुई होती है। पोलर नेचर ऑफ वाटर की बात क्या है? देखिए मैंने अभी आपको बताई थी बात, विच मीन्स वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ पार्शियली पॉजिटिव एंड अदर एंड ऑफ इज़ पार्शियली नेगेटिव। कि क्या है? अभी देखें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये देखें इस तरह का स्ट्रक्चर है ना। इन्होंने क्या कहा कि जो है ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव काम कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव काम कर रहा है। वाटर डिजोल्व ऑल अदर पोलर सबस्टेंस, तकरीबन सारे पोलर सबस्टेंस ये डिज़ोल्व कर लेगा। द पॉजिटिव एंड ऑफ अ सबस्टेंस इज ड्रॉन टू द वाटर नेगेटिव एंड द नेगेटिव एंड इज अट्रैक्ट टू द वाटर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से ये द डायपोल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ये डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान हो रही है। ठीक है जी। These oppositely charged ion eventually envelop water molecule which keep them separated in solution. Most salt are sodium chloride, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इसके अंदर इजीली हल हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट अट्रैक्टेड बाय, किसको अट्रैक्ट नहीं करेगा ये? बेंजीन को, ईथर को, ऑयल को, पेट्रोल को, ड्यू टू द, ये नॉन पोलर कहलाते हैं। पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होता। नॉन पोलर केमिकल डू नॉट डिजोल्व इन द वाटर। नॉन पोलर चीज़ें पोलर में डिजोल्व नहीं होती। वाटर जो वो पोलर है, वो सोडियम क्लोराइड को, पोटेशियम क्लोराइड को, सोडियम सल्फेट को, मीन्स जो पोलर नेचर वाले उनको हल करेगा। ये
नॉन पोलर है बेंजीन है, ईथर है, ऑयल है, पेट्रोल है। या अगर देखा जाए जो ऑयली जो सब्सटेंस होते हैं ना, जितने भी ऑयली लिक्विड होते हैं वो कभी भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। हाँ, वाटर में डिज़ोल्व वो चीज़ हो जाती है जो कि नॉन पोलर नहीं होती, जो पोलर होती है। अगर हम फिगर के ज़रिए देखें तो ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल है, ये सॉल्ट के क्रिस्टल हैं, दोनों डिज़ोल्व हुए प्लस हुए। देखिए इस तरह से डिज़ोल्व होते हैं आसानी से जो है ये इसके अंदर इन्होंने एडजस्टमेंट कर ली, क्योंकि वाटर के पास पॉजिटिव आयंस भी थे और नेगेटिव आयंस भी थे, तो इन्होंने आसानी से एडजस्टमेंट कर ली। इसी तरह से हाइड्रेटेड आयन, इसके अंदर हमने क्लोरीन जब ऐड करा तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज था, लेकिन क्लोरीन भी आसानी से इसमें हल हो गया। सोडियम दोनों ने मिलकर बना लिया, क्या बनना गया, सोडियम के साथ वाटर का रिएक्शन हमारे पास आ गया। ये वाटर के मॉलिक्यूल बन गया और ये सोडियम हमारे पास अटैच हो गया। ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल थे ये, और ये वाटर अटैच हो गया था। ये मीन्स कहने का ये है कि नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह दोनों को अट्रैक्ट करा था। या पॉजिटिव चार्ज थी तब भी नेगेटिव वाले ने अट्रैक्ट करा, जब नेगेटिव वाला था तो पॉजिटिव वाले ने। हाइड्रोजन देखें पॉजिटिव चार्ज रख रहा है तो इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, और सोडियम पॉजिटिव चार्ज रख रहा है तो नेगेटिव ऑक्सीजन ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो इसीलिए ये क्या हो गए हैं, डिज़ोल्व हो गए। मीन्स वाटर कैन डिज़ोल्व इन द सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व इन द वाटर। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास टॉपिक है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। क्या बता रहे हैं इसमें ये हमें, ये कह रहे हैं तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम मेक अप द वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने क्या बनाया, वाटर बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसके पास एबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है कि मैक्सिमम 4 एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल, कि ये एक जो है हाइड्रोजन जो है वो मज़ीद 4 को एडिशनल मतलब इनको होल्ड कर सकता है। टेट्राहेड्रल कहलाता है। ये जो टेट्राहेड्रल है ये टेट्राहेड्रल कहलाता है, 4 कोनों वाला, 4 कॉर्नर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है टेट्राहेड्रल। अराउंड द वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू 2 OH बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। देखिए मैंने आपको अभी पहले ही बताई थी, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये जो है ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन बॉन्ड विद वेरियस पोलर नॉन आयोनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान हो रही है। ये देखें इनके दरमियान क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब ये जो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड विद वेरियस पोलर नॉन आयोनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आराम से हाइड्रोक्सिल भी ग्रुप बना सकते हैं। हाइड्रोक्सिल मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ये डैश का मतलब ये होता है, डैश नहीं, ये होती है बॉन्ड। ये बॉन्ड होता है कि आया यहाँ से कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये बना है। ये अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज, शुगर, ये सारे जो हैं ये वाटर एबल टू डिज़ोल्व दें। ये सब चीज़ें जो हैं डिज़ोल्व हो सकती हैं क्योंकि ये सब चीज़ें पोलर हैं। ये आराम से वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। दोबारा से बता दूं कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके दरमियान होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मज़ीद ये 4 मॉलिक्यूल्स को ये अटैच कर सकता है टेट्राहेड्रल अराउंड द स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो होती है वो 2 लोन पेयर या एस्टेब्लिशिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बता रहे हैं आयोनिक नॉन आयोनिक दोनों स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किस तरह से, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल, या इसको हम कहते हैं अल्कोहल। ये अल्कोहल भी कहलाता है। ये अल्कोहल आराम से इजीली बन जाता है। इसमें अल्कोहल के साथ कोई भी बॉन्ड के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। अल्कोहल हो गया, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज, ये सब जो है वो इधर अटैच हो जाएंगे ये, और ये सब डिज़ोल्व होते हैं। पोलर सब्सटेंस हैं ये सारे, और हाइड्रोजन वाटर के साथ ये सब डिज़ोल्व हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें वीडियो पसंद आए, और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप फिर मुझे कमेंट में बता दें, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।